पहले से यहाँ पे आ रहा है WP स्कैन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प H। तो ये मैं आपको दिखा दूं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो वर्डप्रेस, जैसा कि आप जानते होंगे, वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मींस कि जैसे हम कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं और उस पे हम बिना कोडिंग की नॉलेज हुए, हमें कोई भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं आती है, हमें ज़्यादा उसकी टेक्निकल नॉलेज के बारे में हमें नहीं पता है, उसके टेक्निकलिटी के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन हम वेबसाइट रन कर रहे हैं। अपना सिर्फ कंटेंट डाल रहे हैं वेबसाइट पे बैकएंड से, जहाँ पे हमें सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें सिर्फ मिला हुआ है। मीन्स हम ग्राफिकली सिर्फ चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। पूरा वर्डप्रेस का मतलब ही यही है कि ड्रैग और ड्रॉप करना। तो वर्डप्रेस से हम बेसिकली सीखते क्या है? वर्डप्रेस एक कोड्स के, ढेर सारे कोड के स्निपेट्स होते हैं, छोटे छोटे, जो हर जगह एक तरीके से एक फंक्शंस में काम कर रहे होते हैं। उन सारे फंक्शंस को हम अरेंज करते हैं, अपने लिए एक बेहतरीन वेबसाइट बनाते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज की मदद से। मीन्स हमें कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि हम उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लगइन्स वहां पे मौजूद रहते हैं। वर्डप्रेस पे कुछ पेड प्लगइन्स रहते हैं, कुछ अनपेड प्लगइन्स रहते हैं। तो आज हम, जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे वर्डप्रेस को हैक कर सकते हैं। मींस कि वर्डप्रेस की जितनी भी वर्नेबिलिटीज हैं उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस में हम SSL लगाने के बाद भी उसे उतना सिक्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक PHP का फ्रेमवर्क है। PHP का फ्रेमवर्क मींस कि उसमें सारी PHP की कोडिंग की गई है, PHP के फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फिर अपने लिए। जैसे बहुत सारी वेबसाइटें हैं इस समय, खासकर 40% वेबसाइट जो इंटरनेट पे है वो वर्डप्रेस की है। वहां पे अपडेट्स सारी हमें मिलती रहती हैं, उसका कोई टेक्निकल कॉस्ट नहीं आता है, किसी एक डेवलपर उसमें हमेशा इंगेज नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। मींस उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती हमारी। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा फ्लॉज है जो कि वर्डप्रेस में है, वो है सिक्योरिटी का। मींस कि इसकी सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक हम कोडिंग से एक वेबसाइट बनाए, कोड करके एक वेबसाइट बनाए, उसके मुकाबले। अभी तक हमने ये जाना कि वर्डप्रेस है क्या ना। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ वेबसाइट इंटरनेट पे वर्डप्रेस की है। वर्डप्रेस के फंक्शंस यूज हो रहे हैं और वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी PHP की लैंग्वेज की मदद से वर्डप्रेस पे काम हो रहा है। और जो सबसे खास बात है इसमें कि ये यूजर फ्रेंडली है। इसकी वर्नेबिलिटी फाइंड करना काफी आसान है और इसे हैक भी आसानी से किया जा सकता है। उसी को आज हम सीखेंगे। So the question arises, is it easy to hack WordPress website? क्या सच में WordPress वेबसाइट को हैक करना इतना आसान है? बहुत सारे लिनक्स के जो एडवांस टूल्स हैं उनकी मदद से हम इन वर्नेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं, और अगर वो फ्लॉज काफी सीवियर निकले तो हम इन वेबसाइट को रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे अगर कोई भी चीज आपने अपलोड की है तो उसकी फुटप्रिंटिंग के साथ साथ वो डेटा भी सिक्योर नहीं रहता है। इंटरनेट पे आप कुछ भी डाल दीजिए, वो सिक्योर नहीं है, वो 100% सिक्योर नहीं है। चाहे जितनी वेबसाइट हैं वो एकदम दावा करती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट, या आप हमारे से ले लीजिए, आपका डेटा सिक्योर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट पे जो भी कुछ है वो हैक हो सकता है, भले ही उसकी सीवियरिटी काफी माइल्ड हो, लेकिन वो हैक आसानी से किया जा सकता है। जितना ज्यादा वो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा वो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना आसान नहीं रह जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे कि आप अगर वेबसाइट बनाते हैं, उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काफी अच्छा कर देते हैं, लेकिन आप उसकी सिक्योरिटी के बारे में फिर उतना नहीं ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस पे इतने काम कर चुके हैं। और मान लीजिए कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आप उस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, आपने कोई भी सब डोमेन बना दिया, ठीक, आपने कोई सर्वे किया, उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट पे एक सब डोमेन बनाया, फिर
जैसा ही आपका काम खत्म हुआ, आपने आपने उस सब डोमेन को छोड़ दिया, तो क्या होता है कि हैकर लोग, जो भी बग बाउंटी हैकर हैं, जो भी व्हाइट हैट हैकर हैं, ग्रे हैट हैकर हैं, वो इन्हीं सारे सब डोमेन्स को ढूंढते रहते हैं। उन सब डोमेन से उनको एक बैकडोर मिल जाता है आपके मेन डोमेन को कैप्चर करने के लिए। तो इसीलिए इसकी सिवियरिटी काफ़ी हाई रहती है। इसीलिए हमें अपनी वेबसाइट्स की डेली अपडेट रखना चाहिए, उसमें क्या फ्लॉज हैं, उसमें क्या सिवियरिटी हैं, उनको चेक करते रहना चाहिए। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक था कि हाउ कैन वी हैक वर्डप्रेस, और कोई टूल ऐसा है कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट को आसानी से हैक कर सकता है, उसकी वल्नरेबिलिटी निकाल सकता है। हाँ बिल्कुल है, उसका नाम है WP स्कैन। अभी मैं उसको बताता हूँ कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, और फिर कैसे हम किसी भी वेबसाइट को स्कैन करते हैं और उसकी सिवियरिटी कैसे चेक करते हैं, कॉमन वीकनेस एनोमरेशन कैसे चेक करते हैं, और CVEs कैसे फाइंड करते हैं, उसके एक्सप्लॉइट हमें कहाँ मिलेंगे। तो जैसा कि हम लोग वर्डप्रेस के बारे में बात कर रहे थे, और हम लोग एक हैकिंग के टूल के बारे में बात करने आ रहे थे, जिसकी मदद से हम उसकी वर्डप्रेस की सिवियरिटी फाइंड कर सकते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट की सिवियरिटी फाइंड कर सकते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो कितनी क्रिटिकल है, क्या वो हैक हो सकती है कि नहीं, क्या उसके डेटाबेस का एक्सेस हमें मिल सकता है कि नहीं। ये सारी चीजें हम जानेंगे सिर्फ एक टूल से, उसका नाम है WP स्कैन। ऐसे बहुत सारे टूल हैं। WP स्कैन को हम रिकॉन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसके जरिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉइट को भी फाइंड कर सकते हैं, और वर्डप्रेस के वर्जन्स के बारे में बात कर सकते हैं, वर्डप्रेस जिस वेबसाइट पे रन हो रहा है उसके बारे में बात कर सकते हैं, वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्डप्रेस में जो प्लगइन होता है वो होता क्या है। प्लगइन मीन्स होता है अ सेट ऑफ फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जिस मतलब जो एक प्री डिफाइंड वे में सेट कर दिया गया है, लिख दिया गया है, अब उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं प्लगइन्स। प्लगइन में क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, जैसे हमने लॉगिन पेज बनाया, या हम कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में, जैसे कि SEO, SMOs, ये सारी चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कई सारे डेवलपर होते हैं जो कि वर्डप्रेस के स्टोर के लिए काम करते रहते हैं। जब भी आप वर्डप्रेस पे लॉगिन होंगे ना, उनके cPanel में जाएंगे, जब अंदर इंटर करेंगे तो आपको वर्डप्रेस का एक खुद का पर्सनल स्पेस मिलेगा, स्टोर रहेगा, वहां से आप प्लगइन परचेज कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अमाउंट पे करेंगे उतना अच्छा आपको प्लगइन मिलेगा। आपको SEO के टूल्स मिल जाएंगे वहां पे, जो कि पेड वर्जन रहेगा, मतलब कि जो वो कोड लिखा रहेगा वो किसी और बंदे का रहेगा, सारा टास्क जो परफॉर्म होगा वो कोई और फंक्शन करेगा, कोई और कोड करेगा दूसरा बंदा, बस वो कोड आप यूज करेंगे अपनी वेबसाइट को इनहेंस करने के लिए। ठीक, और जाहिर सी बात है वर्डप्रेस की वेबसाइट नॉन टेक्निकल पर्सन भी यूज कर सकता है, तो सिर्फ उसको ओवरऑल थॉट चाहिए रहता है कि इंटरनेट पे वो कैसे वर्क करे। ठीक, उसको कैसे वर्क करना है, उसको ब्लॉगिंग करनी है, उसको अपनी फोटोग्राफी या फोटोग्राफ्स हैं उनको शो करना है, उसको अपनी गेमिंग एबिलिटी दिखानी है, तो ये सारी चीजें वो जाके वर्डप्रेस पे शो कर सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं WP स्कैन की। तो सबसे पहले WP स्कैन की बात करने से पहले हम उसको इंस्टॉल कैसे करें, खासकर काली लाइनक्स सिस्टम में। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिटहब पे जाएंगे, और उस टूल का नाम है WP स्कैन। ठीक, WP स्कैन, हम गिटहब पे गए। ठीक, ये जो सबसे पहली ऊपर वाली वेबसाइट आपको दिख रही है WP स्कैन टीम करके, यहाँ पे आप जाएंगे। तो गिटहब से कोई भी चीज हमें कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कोड सेक्शन में जाइए, और फिर यहाँ पे ये कॉपी का सिंबल बना रहता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी गिटहब की प्रोफाइल से WP स्कैन या टूल्स अपलोड हुए रहेंगे वो कॉपी हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल से क्या होगा, हम जो टूल है उसको कहां पे इंस्टॉल करना है हम ये जानेंगे। तो अधिकतर जितने भी काम होते हैं लिनक्स में वो हम टर्मिनल से करते हैं। इसकी कुछ कमांड है जो कि मैं आपको बता देता हूं। CD मीन्स होता है करेंट डायरेक्टरी। PWD से हमें पता लगता है कि इस समय हम लोग कहां पे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा वो होम और रूट डायरेक्टरी मेरी है, ठीक, जहां पे हम लोग मौजूद हैं। CD से क्या होता है, हम अपनी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, उसका नाम है चेंज। CD से क्या होता है कि हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, तो उसका नाम होता है चेंज डायरेक्टरी। तो अब हम क्या करते हैं, CD से डेस्कटॉप पे जाते हैं। ठीक, CD डेस्कटॉप। ठीक, हम डेस्कटॉप पे गए।
तो फिर अगर हमें यहाँ पे कोई भी अपना एक फोल्डर बनाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं मेक डायरेक्टरी, mkdir। अब mkdir, फिर उसके बाद अगर हम जो भी अपने फोल्डर का नाम है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम लिखते हैं wp scan। ठीक, अब हम चलते हैं wp scan के अंदर, क्योंकि फोल्डर हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हम wp scan के अंदर हैं। अभी हमें जो हमने गिटहब से कॉपी किया था, जो प्रोफाइल कॉपी की थी, वहां पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गिट क्लोन। गिट क्लोन से क्या होता है कि वो जो डायरेक्टरी है हमारी, वो सारी कॉपी पेस्ट हो जाती है यहाँ पे। मींस अब हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे में WP स्कैन पहले से ही इंस्टॉल है, बस मैं आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूं कि कैसे मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिट क्लोन करेंगे, फिर उसके बाद वहां पे आपको करना है sudo, फिर अभी ये फोल्डर बन के आएगा जो WP स्कैन करके apt install WP स्कैन, उसको करके आप उस पर्टिकुलर टूल को इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें किसी भी फाइल को 3 तरीके का ऑप्शन मिलता है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। जब भी हम किसी फाइल को अपने लिनक्स सिस्टम में एग्जीक्यूट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो वो सिर्फ फाइल रीडेबल रहती है, उसको हम राइट भी नहीं कर सकते हैं। उसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक अलग से कमांड चलानी पड़ेगी, जिसका नाम है chmod +x। x मीन्स एग्जीक्यूट, हमें वो कमांड एग्जीक्यूट करना है। मीन्स कि अब ये जो फाइल हमारी रहेगी वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी, मीन्स रीड होने के साथ साथ वो एग्जीक्यूट भी हो सकेगी। WP स्कैन टूल को इंस्टॉल करने के बाद हम उसे यूज कैसे करेंगे ये अब देखते हैं। तो अब स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट हम करते हैं WP स्कैन से। पहले से यहाँ पे आ रहा है WP स्कैन, लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प H। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये रहा ये WP स्कैन, जहां पे जैसे ही आप H लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा ढेरों ऑप्शन। V मतलब होता है _V मीन्स वर्बोस। वर्बोस मीन्स जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हमने कोई टास्क दिया उसे, तो ऐसा नहीं कि वो एब्स्ट्रैक्ट वे में सारा प्रोग्राम रन करके दिखाए या सारा प्रोग्राम रन करके हमें सिर्फ आउटपुट दे। वर्बोस में क्या होता है कि वर्बोस में छोटे से छोटा फंक्शन भी हमें शो करता है कि ठीक ये अब हो रहा है, ये अब प्रोग्राम इतना आगे बढ़ा, इतने % काम कंप्लीट हो चुका है, वो हमें बताता है। ई से एनमरेट होता है। एनमरेट मीन्स की वेबसाइट के अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो हमें दिखाना। ठीक, तो आप किसी वेबसाइट को अगर हमें स्कैन करना हो तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, स्टिल्थी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिल्थी मीन्स कि जो भी हम रन करेंगे यहाँ पे वो स्टिल्थनेस के साथ रन होगा। और $URL का मतलब है कि यहाँ पे इसके आगे हमें सिर्फ URL देना है। ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है ady.com, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने अभी टेस्ट किया था, इसी वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये एक वेबसाइट है ady.com करके। इसकी वर्नेबिलिटीज क्या है, अगर इसमें मुझे कोई सिवियरिटी मिलती है, कोई वर्नेबिलिटी मिलती है, तो इसको मैं जाके रिपोर्ट करूंगा। हम एंटर क्लिक करते हैं, अब ये स्कैन होना चालू हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्कैन हुआ है, जो इंटरेस्टिंग एंटिटीज हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में वो हमें दिखा रहा है। ठीक, इसका कैश, इसका टाइमर, वर्डप्रेस का वर्जन क्या है 6.2.2। ठीक, इस पर्टिकुलर वर्डप्रेस का वर्जन, इसकी थीम क्या है। मींस जब भी हम वर्डप्रेस सी पैनल के अंदर जाते हैं तो उसमें हम थीम सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम प्लगइन सेलेक्ट करते हैं, तो इस सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलना
एक तरीके से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। मींस इस इंफॉर्मेशन से हम उसकी वर्नेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं कि इस वर्जन की क्या क्या वर्नेबिलिटीज हैं। फिर वही जाके यहाँ पे हम अटैक्स को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या अटैक हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कर सकते हैं। ठीक, ये प्लगइन है, यहाँ पे जो जो प्लगइन्स यूज हुए हैं वो दिखा रहा है। ठीक, और लास्ट में हमें ये दिखाया है कि रिक्वेस्ट डन, कैश रिक्वेस्ट 5, डेटा सेंड 3.77 KB, डेटा रिसीव्ड मींस जो पैकेट भेजा गया और फिर जो पैकेट रिसीव हुआ उसमें कितना टाइम लगा है, कितनी मेमोरी लगी है, क्या उसका कैश है और कितना टाइम लगा है उसमें और कितनी मेमोरी यूज्ड हुई है। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने वर्डप्रेस SEO प्रीमियम भी ले रखा है। ठीक, ये इसके प्लगइन्स हैं इस वेबसाइट के जो जो यहाँ पे इस वेबसाइट ने यूज किए हैं। ठीक, इसके हमें URLs भी मिल जाएंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर ये शो भी कर रहा है दिस वर्जन इज आउट ऑफ डेट, द लेटेस्ट वर्जन इज 10.1.30 मींस इसके साथ साथ ये भी बताता रहेगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में क्या क्या वर्नेबिलिटीज हैं। जैसे ये हमें एक वर्नेबिलिटी मिली कि इसका ये वर्जन आउटडेटेड हो गया है, मींस अब इसका जो आउटडेटेड वर्जन है उसकी जाहिर सी बात है वर्नेबिलिटी हमें कई जगह से मिल जाएंगी। उस वर्नेबिलिटी को खोज के हम यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट वेबसाइट पे हम डिफरेंट टाइप के अटैक्स लगा के चेक कर सकते हैं, इस टूल से चेक कर सकते हैं, उसकी वर्नेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं और फिर उसके लिए एक अच्छा सा एक्सप्लॉइट या अटैक ढूंढ सकते हैं और उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर अटैक कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसकी आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ये WP स्कैन टूल दे देता है। ठीक, अगर कोई और भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करें और चीजों को पूछें। I hope you like the video.